ममता अग्रवाल हैं और मनोज कुमार हैं गांधीधाम से। कह रहे हैं बाबा बुल्ले शाह को उद्धृत करते हुए, चित्त पिया न जाय असाधों, उभे साह न रहंदे, असी मोइयां के परले पार होए, जीवन दियां विच बहंदे, अज की मलक तगादा सानू, होसी वज कहाना। हमारी हालत यह है कि हम न तो चित लेट सकते हैं और न ही पट, ऊर्ध्वमुख श्वास तक नहीं निकलते। हम तो मरे हुओं के भी पार जा चुके हैं और जीवितों के बीच रहने का भ्रम पाले हुए हैं। आज या कल मृत्यु अवश्य ही तकाजा करने आएगी और उस समय बड़ा कहर होगा। तो प्रश्नकर्ता कह रहे हैं, नमस्कार आचार्य जी, सब कुछ जानते हुए भी कितना कठिन है खुद को भूलना। कृपया कोई सरल उपाय बताने की कृपा करें। सब कुछ जानते हुए खुद को भूलना बिल्कुल भी कठिन नहीं है ममता, मनोज। जितना जानोगे खुद को भूलना उतना आसान होता जाएगा। जितना कम जानोगे अपने बारे में, उतनी तुम्हारे पास छवियां होंगी, धारणाएं होंगी, सिद्धांत होंगे। खुद को भूलने से क्या अर्थ है? आत्मा तो न याद रखने की बात है, न भूलने की वस्तु है। तो खुद को भूलने से आशय ही है अहम को भूलना। अहम को भूलने का विपरीत क्या होता है, जिसमें अधिकांश लोग जीते हैं? अहम को याद रखना, बार बार याद रखना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने बारे में ऐसी बात करना, अपने बारे में ऐसा स्मरण करना, धारणा बनाना। तुम्हारी वो धारणा बनी ही तब तक रहती है जब तक तुमने दुनिया को जाना नहीं। तुम कह रहे हो सब कुछ जानते हुए भी कितना कठिन है खुद को भूलना। कहाँ सब कुछ जानते हो? क्या जानते हो? और मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है या शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, या कोई गुप्त ज्ञान नहीं है, किसी रहस्य का तुमको नहीं पता। वो सब बातें नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हें दुनिया का ही नहीं पता। बड़ी अजीब बात। ये बात अजीब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनियादार की परिभाषा ही यही है कि दुनियादार वो जो दुनिया को नहीं जानता, संसारी वो जिसे संसार का कुछ पता ही नहीं। वो कुछ नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ जी रहा है, ये दुनिया क्या है जिससे वो रिश्ता बनाए बैठा है, उस रिश्ते की बुनियाद क्या है। तो वो ये सब नहीं जानता। ये न जानना ही उसका ज्ञान है। दुनिया को न जानना ही उसका अपने प्रति ज्ञान है। अपने बारे में उसकी जो कुछ मान्यता है वो इसलिए क्योंकि उसने अभी दुनिया को जाना नहीं। जितना तुम दुनिया की हकीकत से वाकिफ होते जाते हो, उतना ही अपने विषय में तुमने जो मान्यता बना रखी होती है वो मिटती जाती है, मिटती जाती। क्योंकि हम अपने आप को जो भी मानते हैं, जानते हैं, वो हम दुनिया के संदर्भ में ही मानते जानते हैं। स्वयं के प्रति अगर नावाकिफ हैं हम, तो उसकी वजह ही यही है कि दुनिया की हकीकत जानते नहीं। दुनिया को जितना जानोगे अपने प्रति दृष्टि बदलेगी। तुम दुनिया से अलग तो देखते ही नहीं ना अपने आप को। जो भी हो तुम संबंधित होकर ही हो, और जिससे संबंधित हो उसके विषय में अनाड़ी हो। उसी को जान लो जिसके संबंध में अपनी परिभाषा करते हो, तो तुम भी बदल जाओगे। I बराबर FW, तुम्हारा जो मैं है वो वर्ल्ड का फंक्शन है। तो W बदलेगा तो, और पता चले कि W इमेजिनरी है, तो I का क्या होगा?
वो जो बड़ा आई है वो भी छोटा आई बन जाएगा, इमेजिनरी। क्या बन जाएगा? वो भी इमेजिनरी बन जाएगा, छोटा आई। अपने मन से ये भावना जो कि एक गुरूर की तरह है, उसे बिल्कुल निकाल दें कि हमें दुनिया का पता है। हो सकता है हमारी उम्र बहुत हो गई हो सकता है हम बहुत रिश्तों में रहे हो सकता है हम माँ हो, बाप हो, कहीं के जिम्मेदार कर्मचारी हों, कोई सफल व्यवसाय चलाते हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी ये सब दावा करना कि हमें दुनिया का पता है, झूठी बात। दुनिया का तो उसे ही पता है जो लगातार देख रहा है दुनिया को मिटते हुए। जैसा कि कह रहे हैं बाबा बुल्ले शाह, आज या कल मृत्यु अवश्य ही तकाजा करने आएगी और तब बड़ा कहर होगा। मृत्यु लगातार तकाजा कर ही रही है, और जिसको ये बात दिखाई दे रही है सिर्फ उसने जाना दुनिया को। जितना मैं देख रहा हूं, जहां से मैं देख रहा हूं, बड़े से बड़ा मंत्र मृत्यु है। जो लगातार मृत्यु को देखने लग गया वो पता नहीं कहां पहुंच जाता है, किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां मृत्यु नहीं आ सकती। दुनिया को उसी ने जाना जिसे दुनिया और मौत लगातार साफ दिखाई दे रहे हैं। अब मौत माने यही नहीं कि आदमी लाश बन के गिर पड़ा। मौत माने मिटना, मौत माने बदलना, मौत माने कुछ का कुछ हो जाना, मौत माने चेतन का चेतन हो जाना, मौत माने चेतना का परिवर्तन, मौत माने कुछ ऐसा बीतना कि अब वो लौट के नहीं आएगा। मौत माने समय। जिसको लगातार मृत्यु दिखने लग गई सिर्फ उसने संसार को जाना, क्योंकि फिर वो समझ गया संसार है ही नहीं। जो प्रतिपल मिट रहा है उसका होना कैसा है। न सिर्फ काव्यात्मक अर्थ में अपितु वैज्ञानिक अर्थ में भी संसार है ही नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु क्षण भर को भी स्थायी नहीं है, तो कैसे कह दे कि है। जब ऐसे हो जाओगे कि हर वस्तु को बीतता हुआ ही देखोगे, वस्तु वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, एक प्रवाह मात्र दिखाई देगा कि आया और गया, तब समझ लो कि दुनिया को जाना। और जब दुनिया को जान जाओगे तो खुद को भूल जाओगे, क्योंकि फिर खुद को भी देखोगे एक प्रवाह की तरह ही, आए और गए। तो हम हैं कौन, हमारी हस्ती क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम। और जिसकी बात हम कर रहे हैं अगर कोई वो है भी तो बड़ा कमजोर है, बड़ा लचर है, बड़ा हल्का है, समय का थपेड़ा उसे उड़ा ले जाता है, कभी इधर कभी उधर। उसके बाद कैसे कहोगे मैं हूं, वो भी बड़े दम और दंभ के साथ कैसे कहोगे मैं हूं, जब देखोगे कि तुम दुनिया के, समय के रहमो कर्म पर हो, तो कैसे कह दोगे मैं हूं। फिर भूलना पड़ेगा अपने विषय में सारी मान्यताओं को, फिर मिटाना पड़ेगा अपनी सुंदर छवि को। तब समझो कुछ जाना। आचार्य जैसा आपने कहा द वर्क, तो जो बाहरी व्यवस्था है, द वर्क तो सेंटर में हो गया, तो बाहरी व्यवस्था को तो चलाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं, जैसे ये व्यवस्था है, चाहे मान के मत चलिए कि चलाना ही पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि अभी चल रही है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि ऐसे ही इसको चलाया जाए। मुक्ति आपको मिली हुई है, चुनाव का हक आपको मिला हुआ है। आप चाहें तो चलाएं, चाहें तो न चलाएं, तभी चलाइए जब स्पष्ट हो कि इसको चलाना आपके हित में है। और कौन सा हित, आखिरी हित, तभी चलाइए, नहीं तो मत चलाइए। लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी,
जैसे अभी चल रही है ऐसे नहीं चलेगी। आवश्यक क्या है? वैसे ही चलाना जैसे अभी चल रही है। सवाल आता है कि अगर सब मुक्त पुरुष हो गए, सब में बोध जग गया, तो दुनिया कैसे चलेगी? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जैसी अभी चल रही है ऐसी तो नहीं चलेगी। पर इसका अर्थ ये थोड़े ही है कि दुनिया के चलने के और तरीके नहीं हो सकते, एक बिल्कुल दूसरे तरह का विश्व नहीं हो सकता। हम उस संभावना को क्यों खारिज कर देते हैं? एक बिल्कुल दूसरे तरह की दुनिया क्यों नहीं हो सकती? क्यों आवश्यक है कि इंसान वैसे ही जिए जैसे आज जी रहा है? क्यों आवश्यक है कि हमारा मन, ये समाज, सारी व्यवस्थाएं, सब संस्थाएं वैसी ही हो जैसी आज है? एक बिल्कुल नए तरह का मनुष्य, एक बिल्कुल नया संसार क्यों नहीं हो सकता? पर हम डरे हुए लोग हैं, हम उस तरह की संभावना को भी स्वीकार नहीं करना चाहते।